Hello, welcome to all of you in this question. ये क्वेश्चन जेई मीन्स 13 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ वेसल ऑफ डेप्थ डी इज फिल्ड विद ऑयल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 and the other half is filled with water of refractive index N2. The apparent depth of this vessel viewed from above will be। इसके अबाव से देखने पर इसकी apparent depth क्या होगी उसके बारे में बात की गई है। तो देखिए एक बार, ऐसा बोला गया है कि मेरे पास कोई वेसल है, इसको मैंने एक लिक्विड से फुली भर दिया है। ठीक है, लिक्विड से मैंने इसको फिल कर दिया और इस टाइप से फिल किया है कि जो इसका हाफ पोर्शन है वो अदर लिक्विड से भरा हुआ है एंड अबव हाफ पोर्शन अदर लिक्विड से भरा हुआ है, ऐसे से भरा हुआ है फुल। ठीक है, इसमें जो डाउन बॉटम वाला N2 है ये N1 है एंड इसकी टोटल डेप्थ जो दे रखी है वो दे रखी है D/2 पर तो भरा हुआ है ये N2 लिक्विड D/2 एंड अदर D/2 पर भरा हुआ है N1 लिक्विड। इसको यहाँ से व्यू किया जाता है तो जो बॉटम है, बॉटम कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा या फिर इस बॉटम की अपैरेंट डेप्थ क्या होगी इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक बार इधर यहाँ से सिंपल सा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए अब मुझे इसको ये बॉटम देखना है तो इस बॉटम से रे चलनी चाहिए। जब ये इस इंटरफेरेंस पे आएगी, इस इंटरफेस पे आएगी तो यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन होगा। बॉटम को देख रहे हैं तो ऐसे रे जाएगी, जब यहाँ पर पहुंचा होगा तो इसका रिफ्रैक्शन होगा थोड़ा सा। तो इसकी वजह से ये अपैरेंट डेप्थ जो रहेगी इसकी, ये कहीं ना कहीं ये जो बॉटम वाला पॉइंट है वो वाला पॉइंट ये ओडेस यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ से कितना होगा ये ले लेते हैं D1। यदि मुझे D1 को निकालना है तो D1 क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। ठीक है, अपैरेंट शिफ्ट हो जाएगा D1। अब ये रे जाएगी यहाँ से, ये रे यहाँ से उड़ जाएगी। सिमिलरली इस वाले इस सरफेस पर भी जाएगी, इस सरफेस पर जाकर फिर इसका रिफ्रैक्शन होगा। और एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट है जो ये वाला ओ डबल डैश जो है यहाँ पर दिखना चाहिए था, यहाँ पर दिखाई देगा वो डबल डैश। इसका मतलब क्या हुआ, इस D2 वाले ने भी इतना शिफ्ट किया इसको, इस बॉटम को इसकी सरफेस से इस वाले इंटरफेस से D2 शिफ्ट किया। ठीक है, तो यदि टोटल कितना ऊपर उठा इतना, एक तो ये D1 कितना ऊपर उठ गया, देखिए एक बार यहाँ से हम समझना चाहिए तो ये D1 इसने इस ऊपर वाले सरफेस के लिए यदि अपैरेंट डेप्थ के बारे में बात करना चाहिए, अपैरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी इसके लिए D1 हो जाएगी। ठीक है, अब ये बॉटम कितना ऊपर दिखाई देगा, जितना इसने इसको ऊपर उठाया उठा के देखा होगा यहाँ पर ये ऊपर शिफ्ट S1 शिफ्ट एंड जितना इस लिक्विड फर्स्ट ने इसको शिफ्ट किया वो ऊपर की तरफ S2 शिफ्ट। तो टोटल यदि अपैरेंट डेप्थ के बारे में बात करना चाहिए, इस पर अपैरेंट डेप्थ टोटल यदि अपैरेंट डेप्थ के बारे में बात करना चाहिए, अपैरेंट डेप्थ इज इक्वल टू टोटल डेप्थ माइनस फर्स्ट वाले लिक्विड का शिफ्ट 1, फर्स्ट वाले लिक्विड का शिफ्ट प्लस सेकंड वाले लिक्विड का शिफ्ट टोटल शिफ्ट। अब शिफ्ट के बारे में बात करना चाहिए, शिफ्ट क्या होता है, कैसे शिफ्ट होगा कैसे नहीं होगा। देखिए एक बार, अब ये कितना शिफ्ट हुआ ऊपर ये निकालना है मुझे। तो सबसे पहले देखिए एक बार, ये यहाँ पर पहुंच चुका है। टोटल अपैरेंट डेप्थ कितनी है, D1 के बारे में बात करना चाहूँ तो D1 इज इक्वल टू कितना, D रियल बोले तो D/2 डिवाइडेड बाई इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 हो गया। ठीक है, यदि शिफ्ट के बारे में बात करना चाहें तो शिफ्ट कितना हो जाएगा, शिफ्ट S1 हो जाएगा
टोटल माइनस D1, D/2 माइनस D/2 अपॉन N2, D/2 बाहर लेता हूँ, D/2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन N2। लिक्विड फर्स्ट लिक्विड जो बॉटम वाला लिक्विड है इसको S1 लिया था शिफ्ट, इस लिक्विड की तरह जो बॉटम वाला लिक्विड उसने इतना शिफ्ट किया इसको, ठीक है। सिमिलरली जो ऊपर वाला लिक्विड है जो शिफ्ट S2 के बारे में बात करना चाहूँ तो S2 भी कितना शिफ्ट होगा, S2 इज इक्वल टू D/2 1 माइनस 1 अपॉन N1 के बराबर इसने शिफ्ट किया होगा। दोनों शिफ्ट को यहाँ पर रखते हैं तो D माइनस D/2 फर्स्ट वाले लिक्विड का शिफ्ट 1 माइनस 1 अपॉन N2 प्लस D/2 1 माइनस 1 अपॉन N1 हो जाएगा, ठीक है। D को कॉमन लेते हैं, D कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया 1। यहाँ पर कितना अंदर वाले ब्रैकेट किसके बारे में बात करना चाहें तो 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 N2 प्लस 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 N1 के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखना चाहें तो कितना हो गया, D डिवाइडेड बाई इस अंदर देखिए 1 माइनस ये 1/2 एंड ये 1/2 मिलकर 1 हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पर करना चाहिए तो कितना हो जाएगा ये माइनस 2N1 माइनस 1 अपॉन 2N1 हो गया। इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 1 ने इस 1 को कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो D डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो गया इस 1 अपॉन 2N1 प्लस 1 अपॉन 2N2 इसका एलसीएम लेंगे तो आफ्टर एलसीएम लेने के बाद जो यहाँ पर बनेगा, एलसीएम लेने के बाद इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा DN1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ N1 N2 इसका आंसर हो जाएगा। या फिर अपेरेंट डेप्थ कितनी जाएगी, ये अपेरेंट डेप्थ के बराबर होगी, अपेरेंट डेप्थ, ठीक है, इतनी अपेरेंट डेप्थ हो जाएगी, ठीक है, इस टाइप से। या फिर अपेरेंट डेप्थ देखना चाहें तो इसके अपेरेंट डेप्थ D1 प्लस D2 को ऐड करेंगे सिंपली, तभी आंसर आ जाएगा। देखो फर्स्ट वाले लिक्विड की वजह से अपेरेंट डेप्थ D1 प्लस D2 करेंगे तो क्या इससे D अपेरेंट आ रहा है, देखो एक बार फर्स्ट वाले लिक्विड की अपेरेंट रियल डेप्थ D/2 इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 हो जाएगी प्लस सेकंड वाले की D/2 इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी N2, D/2 को बाहर लेता हूँ 1 अपॉन N1 प्लस 1 अपॉन N2 भी हो जाएगा तो वही N1 प्लस N2 आफ्टर एलसीएम लेने के बाद DN1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ N1 एंड N2 जो कि ऑप्शन नंबर C मैच करेगा। तो किसी भी लिक्विड की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो शिफ्ट भी निकल गया अपना। शिफ्ट क्या होता है इसके अंदर देखना चाहिए तो ये मतलब एक्चुअली में शिफ्ट ये है कि जो लिक्विड था ये बेस था, इसने इसको इतना शिफ्ट कर दिया, इसने इस बेस को इतना शिफ्ट कर दिया तो ओवरऑल शिफ्ट कितना हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। अपेरेंट क्या हो जाएगी, ये कितना इस ये प्लस ये तो टोटल में से शिफ्ट माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना। इस टाइप से इसका सॉल्यूशन कर लेंगे जो कि ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।